अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक पे ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने रखनी है। एक इंसानी स्मगलिंग का बड़ा केस जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है सारे मरनी के खिलाफ, वो आपके सामने रखेंगे तफसीलात। और इसके साथ साथ सानहा कारसाज रोड पर एक्सीडेंट से 3 अफराद की मौत के बाद मामले में बड़ा ट्विस्ट आया है। उसमें खातून के जो टेस्ट थे उसमें मंशियात के जो सैंपल उसकी तस्दीक हुई है, मंशियात के ज़रात पाए गए हैं। क्या तफसीलात थी वो डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम सारे बर्नी के हवाले से बताएंगे कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान से बच्चों की अमेरिका स्मगलिंग की और उसके बाद फिर उसके एवज इन्होंने लाखों डॉलर कमाए। ये इस किस्म का इल्ज़ाम है। और उसके बाद खासतौर पर जो इल्ज़ाम है कि दस्तावेज़ात में इन्होंने रद्दोबदल की, बच्चे किसी और के थे, किसी और के ज़ाहिर की और किसी और के हवाले कर दिए। इस किस्म की इनके जो शरीक मुल्ज़िम थे उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम हैं जिसका वो एक तवीज़ा से सामना कर रहे हैं। सारे मरनी खुद जेल में है। आज उनको अदालत में एक टाइम के बाद पेश किया गया था। उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर अब तक जो है वो कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकती है, लेकिन उनके खिलाफ एक और गवाह ने बयान रिकॉर्ड कराया। इससे पहले भी 3-4 गवाह उनके खिलाफ जो है वो बयान दे चुके हैं। केस का जो अहम गवाह है इसमें खासतौर पर वासिफ बशीर, उसने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया है, जिसमें उसने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, जिसमें सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आप लोग उनकी बयान देख भी चुके होंगे, जिसका तस्करा हमने आपके सामने किया भी था। उसमें जो गवाह है वासिफ बशीर, उसका ये बयान है कि मैंने अपनी 2 बेटियों को सारे बर्नी ट्रस्ट के हवाले किया और जो कानूनी तकाजे थे उस वक्त पूरे किए। यानी कि जो उसका ये दावा है कि वो खुद कफील नहीं था, डिवोर्स हो चुकी थी, बच्चे उसके पास थे और 2 बेटियां, जिसमें वो मतलब उनकी निगहदाश्त नहीं कर पा रहा था, उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा था, तो मजबूरन सारे बर्नी ट्रस्ट के हवाले उनको करनी पड़ी। लेकिन सारे बर्नी ट्रस्ट के हवाले करते हुए उन्होंने जो दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो भी उसमें शामिल किए, यानी कि एक रिटन फॉर्म में उनको उनकी बच्चियां हवाले की गई। और वो कह रहे हैं कि इसी दौरान मैं बच्चों से जाके मिलने भी जाता रहा वहाँ ट्रस्ट में, और उसके बाद फिर बच्चियों को मैं घर भी लाता था। लेकिन कुछ अर्से के बाद जो है वो पता चला FIA की जानिब से कि मेरे बच्चों को मुल्क से बाहर ले जाया गया है। तो मैं बड़ा खौफजदा हुआ और उसके बाद फिर मैंने जो है जाके जो है वो FIA से रजू किया, बयान रिकॉर्ड करवाए और उसके बाद फिर उसका ये कहना है कि वो सामने आया। उसमें जो दूसरी जानिब वकील का कहना है कि ये मुलजिम एक अदालत से मफरूर है। क्या ऐसे शख्स का अदालत में बयान हो सकता है? यानी कि वासिफ बशीर के ऊपर खुद भी एक जो है वो उसके ऊपर केस है, तो फिर वो दूसरे के खिलाफ कैसे आके गवाही दे सकता है? उसमें वकील की जानिब से सवाल उठाए गए। बहरहाल अदालत ने जो गवाह का बयान था उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है और उसके बाद फिर मजीद जो मामलात में पेश रफ्त है, खासतौर पर इंसानी स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल के हवाले से सारे मरनी के खिलाफ उसके हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं। दूसरा, निताशा के केस की अगर हम बात करें, निताशा जेल में है। उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें वायरल थी उसकी हमने आपके सामने नफ़ी की और हमने जो मुख्तलिफ सोर्सेज से उनसे जब बात भी हुई तो उनका ये कहना है कि फिल वक्त जो निताशा की दरख्वास्त ज़मानत है, ये ज़मानत के लिए रजू किया जाए, फिल वक्त जो वो रजू नहीं किया जा रहा, इसलिए कि ना सिर्फ मुख्तलिफ बड़े इदारे हैं जो मुल्क के, उनका, और उसके बाद फिर चाहे वो गवर्नर हो या फिर सूबाई क़यादत हो या फिर पुलिस और उसके अलावा जो दीगर अवाम, खासतौर पर उनका जो प्रेशर है, इस वजह से ये फैसला फिल वक्त मौखर किया गया है कि नताशा इकबाल की बेल फाइल ना की जाए। लेकिन ये है कि बेल आगे जाके फाइल करेंगे, लेकिन कोशिश है इस दौरान कि बहुत सारे लोग जो है वो इनसे किसी ना किसी तरीके से नताशा के अहले खाना है उनसे जो है वो मुआवजा या रकम या कुछ अपनी मर्जी की जो है वो बातें कराने और मर्जी की जो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा उनसे सेटलमेंट के बजाय कोशिश ये है कि ये जो आमना और उसके वालिद के लवाहिकीन हैं उनसे बैठ के मामले को तय किया जाए, उसको हल किया जाए और उसके बाद फिर इस बात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि फिलवक्त उनसे कोई मामला हो नहीं पा रहा। इस दौरान जो इंसिडेंट हुआ, ज़रा ये बताते हैं कि इस वक्त तक भी आमना या उसके ख़ानदान में से निताशा के अहल खाना की जानिब से जो है वो कोई ना राब्ता किया गया, ना कोई जनाजे में शरीक हुआ, ना ही उनसे कोई जो है वो इस मामले में जाके अफसोस का इजहार किया गया कि इस हादसे में जो मौत हुई है उस पर उनको अफसोस है। लेकिन इस किस्म का कोई राब्ता जो ज़राए बताते हैं वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी लावा पक रहा है। लोगों को गम गुस्सा भी है कि अगर ये वाक़या हो गया था तो उसके बाद ये फैमिली के ज़रिए मामले को सेटलमेंट किया जा सकता था। लेकिन नताशा के घर वालों ने आमना जो कि मकतूला है उनके घर वालों से या किसी से रब्ता नहीं किया। अच्छा, जो
बाप बेटी जहाँ बाप हुए तो सब मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट थी मंशियात से मुतालिक वो टेस्ट लिए गए थे, सैंपल लिए गए थे जिन्ना अस्पताल में। अब जो पुलिस ज़रा है उस बात की तस्दीक करते हैं कि जो खातून है उसकी मेडिकल रिपोर्ट में मंशियात के हवाले से मुस्बत रिपोर्ट आई है, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमा ने यूरिन के जो नमूने दिए थे उसमें आइस की मौजूदगी पाई गई है, और मुलजमा के खून के नमूनों में कोई ऐसी जो है नशावर चीज़ नहीं पाई गई जिससे ये लगे कि वो खून के नमूनों में शामिल थी। लेकिन आइस ली हुई थी तो यूरिन टेस्ट के ज़रिए यानी कि उसके पेशाब के टेस्ट के ज़रिए जो है वो पता चला है कि इसने आइस ली हुई थी, ये रिपोर्ट में बताया गया है। आइस के इस्तेमाल से इंसान का जो मरकज़ी आसाबी निज़ाम है वो काफ़ी मुतासर हो जाता है, जैसे उस दिन जो इस खातून की कैफियत देख रहे थे। मुलजमा के नमूनों में नफसियाती आर्जे के इस्तेमाल के लिए जो अद्वियात है कि वो उसको नफसियाती मरीज़ा है या इस किस्म का उसको पहले से कोई बीमारी लाक थी, तो इस किस्म की अद्वियात के कोई नमूने पाए नहीं गए। उसके अंदर कोई इससे पहले कोई दवाई ले रही थी, इस बारे में किसी को अब तक जो है वो मामले में कोई खबर नहीं है, यानी कि उस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन मुलजमा नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको 2-3 दिन के लिए सील किया गया है, और रिपोर्ट सामने आने के बाद मुकदमे में जो सेक्शन लगाई गई है, पहले 319 और उसके बाद फिर 322, लेकिन अब उसमें मुमकिन तौर पर सेक्शन तब्दील की जा सकती है या फिर नई दफ़ा जो है शामिल किए जाने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और ये भी बताया जाता है कि मुकदमे में मुमकिन तौर पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की जो सेक्शन है उसकी भी जो है वो ऐड की जा सकती है, उसमें भी शामिल किया जा सकता है। अब ये रिपोर्ट जो है वो सील कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने रखी जाएगी, और अदालत में जिस तरह चार्जशीट पेश करनी थी उस हवाले से भी अदालत के सामने कुछ डिटेल और तफसीलात मज़ीद रखी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि जो नताशा है उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अगर दफ़ा नशा आवर चीज़ लेने के बाद अगर गाड़ी चलाई गई है और उसके बाद जो न सिर्फ लोगों को ज़ख्मी किया गया बल्कि जो माँ बाप बेटी थे वो दुनिया से चले गए, तो अब इसके बाद फिर उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती है नताशा के लिए कि नशा आवर चीज़ लेने के बाद गाड़ी किस तरह इनके हवाले की गई, क्यों चलाई जा रही थी, उस पर जो है वो काफ़ी इनको इस कटर है और इस कटर मरहले से गुजरना पड़ सकता है। 2 सितंबर को इस केस की समाअत होगी। मज़ीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।